हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा सॉल्यूशन चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक की बात। और नेक्स्ट टॉपिक में आज हम ले रहे हैं क्या, रियोल्ड्स लॉ के लिमिटेशंस के रिगार्डिंग। हम रियोल्ड्स लॉ से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रियोल्ड्स लॉ। तो बेटा जो हमारा ये लॉ होता है, ये इसकी क्या क्या कमियां हैं। तो अगर आपका सॉल्यूशन जो है, व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूटेड, तो there are the significant interaction between solute and solvent molecule, as a result law is not applicable। अगर हमारा solute particles हैं and associate और dissociate, when the solute and solvent interaction from solute and solute and solvent solvent interactions। तो ये थी हमारे कुछ लिमिटेशंस की सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट नहीं होगा, तो सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन हो जाएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, तो ये ला एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएटेड डिसोसिएटेड हो गए तो ला एप्लीकेबल नहीं होगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन है फ्रॉम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट से उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसी होंगी, उस पर भी ये जो है डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई ऑन द एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl। अगर आप 1 मोल NaCl का ऐड करते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर में, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज हो जाता है। और अगर आप 1 मोल मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो बेटा NaCl क्या होता है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है, और इसका एडिशन वाटर में होता है तो वो वेपर प्रेशर को क्या कर देता है, लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। और वेपर प्रेशर लोअर होगा तो बेटा वेपर प्रेशर बॉइलिंग के इनवर्सली होता है, तो वेपर प्रेशर लोअर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट इन केस ऑफ मिथाइल अल्कोहल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल होता है तो जल्दी से वेपराइज्ड होगा, और वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मिथाइल अल्कोहल इज अ मोर वॉलेटाइल देन वाटर, so its addition to water increase the vapor pressure of the solution and its result the decrease of the boiling point। Next question beta, using the Raoult's law explain how the total vapor pressure of the solution is related to the mole fraction of the component in the following solution। अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म है और आपके पास डायाक्लोरोमीथेन है और बी में आपके पास NaCl और वाटर है, तो क्या इफेक्ट जाएगा हमारा मॉल फ्रैक्शन पे। तो बेटा हमारा क्लोरोफॉर्म और CH2Cl2 ये दोनों हमारे कैसे नेचर के हैं, वॉलेटाइल कंपोनेंट है। वॉलेटाइल कंपोनेंट है तो बेटा अगर हमारा दोनों वॉलेटाइल नेचर के कंपोनेंट्स होते हैं लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, तो हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो हम कैसे निकालते हैं, P1 प्लस P2। और P1 का फॉर्मूला होता है Chi1 P1 नॉट प्लस Chi2 P2 नॉट। और आपको पता है Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो है Chi2 क्या हो जाएगा, Y1 माइनस Chi1। पुट कर देंगे हम वैल्यू यहाँ पे, तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर जो आएगा दैट इज डिपेंड अपॉन द कंपोनेंट 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ द 1 कंपोनेंट। तो क्या रिलेशन आएगी, P टोटल P1 नॉट माइनस P2 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट। तो ये हमें रिलेशन लगानी होती है जब हम किसकी बात करते हैं, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स की। बट NaCl एंड वाटर आर द नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल बनाएंगे तो हमारा जो वेपर प्रेशर होता है, टोटल जो प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर, वो क्या होगा बेटा, वो हमारे 1 ऑफ द प्योर कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा एंड 1 ऑफ द मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, यानी कि जो नॉन वॉलेटाइल है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो टोटल वेपर प्रेशर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो टोटल वेपर प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 नॉट, प्योर कंपोनेंट ऑफ द 1 कंपोनेंट के डायरेक्टली होता है, और डायरेक्टली को हम मॉल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा जो नॉन वॉलेटाइल होता है तो हम टोटल वेपर प्रेशर Chi1 P1 नॉट के इक्वल लेते हैं, और जब दोनों वॉलेटाइल होता है तो टोटल प्रेशर P1 नॉट माइनस P2 नॉट
काई1 प्लस P1 नॉट के इक्वल लेते हैं। तो ये थे हमारे आज रॉल्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।